नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता। देश में इस वक्त ज्ञानवापी मामले की चर्चा सबसे ज्यादा है। वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इस दौरान 1991 का पूजा स्थल कानून सबसे ज्यादा चर्चा में है। मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में वाराणसी कोर्ट के आदेश को पूजा स्थल कानून 1991 का उल्लंघन बताया गया। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये कानून बदला जा सकता है। जिस कानून की इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है, उसकी वैधानिकता को पहले भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। याचिकाकर्ता ने इस दौरान पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि ये तीनों धाराएं भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करती हैं। याचिका के मुताबिक ये सभी हमारे संविधान की मूल भावना और प्रस्तावना के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि ये कानून न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। इसके साथ ही ये कानून एक मनमाना तर्कहीन कट ऑफ तिथि लागू करता है, जो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों के अधिकारों को कम करता है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था। हालांकि केंद्र की ओर से इस मामले में अभी तक कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह कानून भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनकी याचिका में इस कानून की धारा 2, 3, 4 को रद्द करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि ये धाराएं 1192 से लेकर 1947 के दौरान आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देता है। याचिका में कहा गया कि इस एक्ट में राम जन्मभूमि का जिक्र है और उसे कानून के दायरे से अलग रखा गया है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि को नहीं, जबकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। ऐसे में ये कानून संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करता है, जो सभी को समानता का अधिकार देता है। हालांकि इस कानून का विरोध पहली बार नहीं हो रहा है। जुलाई 1991 में जब केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई थी, तब भी संसद में भाजपा ने इसका विरोध किया था। उस वक्त राज्यसभा में अरुण जेटली और लोकसभा में उमा भारती ने इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी। अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद एक बार फिर से काशी और मथुरा समेत देश भर के करीब 100 पूजा स्थलों पर मंदिर की जमीन होने की लेकर दावेदारी की जा रही है। लेकिन 1991 के कानून के चलते दावा करने वाले कोर्ट नहीं जा सकते थे। ज्ञानवापी में इसी कानून के उल्लंघन की बात मुस्लिम पक्ष कर रहा है। दरअसल 1990 के दशक में राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर वशित विवाद उठने लगे थे। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए ही उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। और साल 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद बाकी धार्मिक स्थलों को लेकर भी इसी तरह की मांग उठने लगी है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में अब सर्वे कराया गया है। सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश होगी, लेकिन बार बार दूसरा पक्ष यही कह रहा है कि जो सर्वे कराया गया है वो साल 1991 के पूजा स्थल कानून के खिलाफ है। लेकिन हालात इस तरह के बन रहे हैं और जिस तरह की आपत्तियां लगातार जाहिर की जा रही है, ऐसे में ये लगता है कि इस कानून में बदलाव भी संभव हो सकता है, क्योंकि खुद अदालत इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।